हिमालय की शांत श्वेत चोटियों के मध्य एक गुफा में महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास समाधि में लीन थे। उनके हृदय में एक विराट गाथा उमड़ रही थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध, धर्म अधर्म का संघर्ष, नीति और छल, साहस और त्याग, प्रेम और क्रोध। वे जानते थे कि यह केवल युद्धकथा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का दर्पण बनने वाली है। किंतु यह महाग्रंथ केवल वाणी से टिक नहीं सकता था, उसे अक्षरों में अंकित करना आवश्यक था। वेदव्यास ने मन ही मन विचार किया, इस कार्य के योग्य केवल एक ही है, गणपति, बुद्धि और लेखन के देवता। उन्होंने ध्यानमग्न होकर आह्वान किया। गुफा में दिव्य प्रकाश फैला और गजमुखधारी गणेश प्रकट हुए। वेदव्यास ने विनम्र होकर कहा, हे गणनायक, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, परंतु मुझे ऐसा लेखक चाहिए जो मेरी वेगवती वाणी का अनुसरण कर सके। आप ही यह दायित्व निभाए। गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ, पर मेरी शर्त है, तुम बिना रुके बोलते रहोगे, अन्यथा यह कार्य अधूरा रह जाएगा। वेदव्यास मुस्कराए, स्वीकार है, पर मेरी भी शर्त है, आप हर श्लोक को पहले समझेंगे, तभी लिखेंगे। दोनों सहमत हुए और लेखन यज्ञ आरंभ हुआ। वेदव्यास श्लोक उच्चारित करते, गणेश उन्हें अंकित करते। अक्षरों की पंक्तियां मानो नया ब्रह्मांड रच रही थी। दिन, सप्ताह और मास बीतते गए। यह अनवरत तपस्या चलती रही। किंतु एक दिन अनहोनी हुई। गणेश की लेखनी टूट गई। श्लोकों का प्रवाह रुक सकता था। कर्तव्य सर्वोपरि जानकर गणेश ने क्षण भर भी विलंब न किया। उन्होंने अपना दायां दांत तोड़ा और उसे लेखनी बनाकर पुनः लिखना शुरू कर दिया। उनके लिए यह त्याग नहीं, धर्म का पालन था। वेदव्यास ने श्रद्धा से कहा, गणेश, तुम्हारे इस बलिदान से महाभारत अमर हुआ। अब से तुम केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, एकदंत नाम से भी पूजे जाओगे। उस दिन से गणेश एकदंत कहलाए। उनका टूटा हुआ दांत आज भी हमें यह स्मरण कराता है कि कर्तव्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं, त्याग से बड़ा कोई बल नहीं, और ज्ञान से बड़ी कोई